हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम लोग शुरू करेंगे अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में कि अकाउंटिंग में होता क्या क्या है, मीनिंग, जो बेसिक स्टार्टिंग है अकाउंटिंग की वहाँ से। इससे पहले हम अपना सिलेबस का कंटेंट स्टार्ट करें तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हमारे यूनिट 1 के सिलेबस में क्या क्या है। तो यूनिट 1 में हम लोग के पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसमें क्या क्या है, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, concepts and conventions of accounting, introduction to financial statements, capital and revenue items, और लास्ट में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, अकाउंटिंग एक साइकिल है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक साइकिल है। इसको बेसिकली एक जनरल टर्म में समझते हैं कि जैसे अगर हम एक जगह से शुरुआत करते हैं तो उसका एक से एक प्रोसेस जो होती है, एक प्रोसेस जो पूरी होती है वो हर बैकवर्ड प्रोसेस से कनेक्टेड होती है। हर स्टेप प्रोसेस में उससे बैकवर्ड वाले स्टेप से कनेक्टेड होता है। तो अकाउंटिंग भी यही है, एक साइकिल है जो एक स्टेप से शुरू होती है, जो एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में चलती है। तो अकाउंटिंग का डिसिप्लिन जो होता है वो यही कहता है कि अकाउंटिंग इज़ अ साइकिल। ठीक, तो इसमें हमारा आता क्या है, अकाउंटिंग में होता क्या है। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं, अकाउंटिंग इज अ डिसिप्लिन विच रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइज, समराइजेस एंड इंटरप्रेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न सो दैट इंटेलिजेंट डिसीजंस कैन बी मेड अबाउट द कंसर्न। तो ये बताता है अकाउंटिंग होता क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग होता है एक पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंपनी में ये देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिनको हम फाइनेंशियल टर्म्स मतलब मॉनेटरी टर्म्स दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनका हम पैसों में इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, द ट्रांजैक्शंस विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड इसमें करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल और अदर सब्सिडरी बुक्स। अगर हमारा बिजनेस छोटे स्केल पे होता है तो उसमें एक जर्नल बनती है, और अगर हमारा लार्ज स्केल बिजनेस होता है तो उसमें अलग अलग सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, जिसमें आती हैं हमारी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और लास्ट में आती है जर्नल प्रॉपर। ठीक, तो ये हमारा पहला स्टेप होता था रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमें ये देखना होता है किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि महीने के एंड में हमें ये देखना होता है कि हमारे पास कितना कैश आया था और कितना गया था। तो हमने जर्नल से पूरे महीने के जर्नल में जो क्रोनोलॉजिकल मतलब डे वाइज ऑर्डर में होता है, अब एक एक दिन का चेक करेंगे, यहाँ पैसा आया, यहाँ से पैसा गया। इससे अच्छा हमें पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हमने सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए। तो वो क्या होता है, हम अपनी जर्नल्स को लेजर अकाउंट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब उनको अलग अलग कैटेगरीज में, कि जो कैश ट्रांजैक्शन है वो एक तरफ रिकॉर्ड है, परचेज ट्रांजैक्शन एक तरफ, सेल्स ट्रांजैक्शन एक तरफ। तो हर एक चीज़ का अलग अलग अकाउंट बनता है जिसमें सिर्फ उसी चीज़ के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। तो हमें अगर ये देखना होगा कि साल महीने के एंड में हमारे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया, तो हम सिंपली लेजर अकाउंट खोलेंगे कैश अकाउंट का, और हम ये देख लेंगे कि हमारे पास टोटल कितना कैश आया था डेबिट साइड में, कितना कैश गया, और एट द एंड हमारे पास कितना कैश बचा। तो इससे क्या होता है, हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। एक साथ एक जो बंच में हमारे पास डेटा था, उस बंच को हमने थोड़ा सा बाइफरकेट करके डिवाइड कर दिया एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। अब इसके बाद क्या होता है, समराइज मतलब समरी का। जब हम लोग का चैप्टर पढ़ते थे, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, अगर हर कोई चैप्टर के पीछे एक छोटी सी समरी होती थी, वो क्या करती थी, पूरे चैप्टर का एक जस्ट होता था कि हाँ इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। अकाउंट्स में क्या होता है, समरी का मतलब क्या होता है, फाइनल बैलेंस, पूरे आपके अकाउंट्स करने का पर्पस क्या था। तो जो हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं उनको समराइज क्या करते हैं, उस लेजर अकाउंट का फाइनल बैलेंस क्या है। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी कैश का बैलेंस बताया आपको कि कैश अकाउंट में हमारे पास कितना आया, सपोज हमने एक महीने में 1,00,000 रुपये हमारे पास आए और उसमें से हमने 60,000 रुपीज़ खर्च किए, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 40,000। ये हमारे कैश अकाउंट की समरी हुई कि हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 40,000।
उस बैलेंस से हम रिज़ल्ट क्या निकालेंगे कि हमारे पास कैश का बैलेंस अभी इतना बचा है, मतलब हमने कैश कमाया, खर्च करने से ज़्यादा हमने कमाया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप जो है, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये अकाउंटिंग एक पूरी साइकिल होती है। अकाउंटिंग इज द साइकिल ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू से हम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं बिजनेस के, कि उसके अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंटिंग का नेचर, मतलब जो हम लोग अकाउंटिंग फेस करते हैं, उसके लिए हम बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं कि हम उसको कैसे इम्प्रूव करें या उससे कैसे टैकल हों। और ये सब अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि ये हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, कि हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो इस अकाउंटिंग के नेचर, अकाउंटिंग के ज़रिए जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, हम उनसे बैलेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे अलग अलग बुक ऑफ अकाउंट्स में, फिर उनको अकाउंट्स में डिवाइड करेंगे, उनकी समरी करेंगे, एट द एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कितना प्रॉफिट कमाए हैं या कितना हमने लॉस कमाया है। तो हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा। तो ये सब हमारा आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे इसके कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अब जहाँ तक डेफिनेशन की बात करी जाए, मीनिंग और डेफिनेशन दोनों एक तरीके से सिमिलर चीज़ होती है। बस डेफिनेशन क्या होती है, एक पर्टिकुलर कोई ऑथर या कोई इकोनॉमिस्ट या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी एक कोटेड डेफिनेशन देता है, उसको डेफिनेशन कहते हैं। वही चीज़ को अगर थोड़ा डिटेल फॉर्म में अगर अपनी लैंग्वेज में लिख दें तो वो उसकी मीनिंग हो जाती। जैसे कि अभी हम लोग ने मीनिंग पढ़ा, उसी मीनिंग के बेस पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने डिफाइन किया है अकाउंटिंग को। इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग and in a significant manner and in terms of money transaction and event which in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो ये उन्हीं फीचर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो अभी हम लोग ने इससे पहले मीनिंग में डिस्कस किए। जैसे कि हमने सबसे पहले फीचर्स में वो डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है। तो डेफिनेशन की थर्ड लाइन में हमारे पास लिखा है एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कि मतलब हमारा ट्रांजैक्शन जो होना चाहिए फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, जिसको हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकें। उसके बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, तो रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई, समराइज करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर का यहाँ पर्पस ये आता है कि हर एक रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, हर एक चीज़ का, हर एक टाइप ऑफ अकाउंट, हर एक टाइप ऑफ बुक बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट अकाउंट में। जर्नल बनाने का अलग फॉर्मेट है, लेजर अकाउंट्स का अलग फॉर्मेट है, ट्रायल बैलेंस को समराइज करते हैं उसमें अलग फॉर्मेट है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का अलग फॉर्मेट है। सबका अपना अपना सिग्निफिकेंट फॉर्मेट है, जिनके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज करते हैं और उनसे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स which are in at least of a financial character and interpreting the results thereof। ऐसे ही एक और डेफिनेशन अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दी थी, जिन्होंने कहा था अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इन्होंने जो मेन फोकस किया है, इन्होंने फोकस किया है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अकाउंटिंग यूजर्स तक पहुंचाने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं हमारी बिजनेस की, उनको क्या होता है, उन तक हमें अपनी बिजनेस की एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि उनको ये पता चले कि उन्होंने जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है कि वो प्रॉफिटेबल है या उनको उस पर लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द फाइनेंशियल यूजर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा अकाउंटिंग के उस पार्ट में। अब इसी मीनिंग और डेफिनेशन को अगर समराइज करें, मीनिंग और डेफिनेशंस को अगर समराइज करें, तो इससे हमारे पास अकाउंटिंग के 4 फीचर्स सामने आते हैं। वो क्या फीचर्स हैं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। फिर इन्हीं फीचर्स को हम आप लोग को ब्रीफ करते हैं। क्या होता है रिकॉर्डिंग? क्या होता है?
रिकॉर्डिंग का मतलब क्या, जब हम कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं फाइनेंशियल नेचर का नहीं, क्योंकि वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं जो फाइनेंशियल नेचर का हो। ऑल्दो ऐसे और ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करता है लेकिन हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, सपोज अ सडन डेथ ऑफ अ बिजनेस मैनेजर। अब हमारा मैनेजर जो उसकी सडन डेथ हो जाए तो हमारे बिजनेस में उस पर बहुत इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमें नया मैनेजर रिक्रूट करना पड़ेगा, उसको पूरे सेटअप में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसको टीम मैनेज करना सिखाना पड़ेगा। जब तक वो बिजनेस में अपने आप को फॉर्म करेगा, प्रॉपरली बिजनेस में सेटअप हो जाएगा, तब उस पीरियड में बिजनेस को वो प्रॉफिट नहीं होगा जो उस मैनेजर के रहते होता, तो बिजनेस थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, उससे बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो डेथ फाइनेंशियल टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। तो हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, और रिकॉर्ड किन का करते हैं, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज ऑर्डर, कि हम डेली बेसिस पे, डे वाइज बेसिस पे हम जर्नल की रिकॉर्डिंग करते हैं, एक वन बाय वन। ये नहीं कि हमने आज का कभी कर लिया फिर किसी और दिन का, ऑर्डर्ड वे में हर दिन का एक प्रॉपर फॉर्मेट में जर्नल में हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ऑर्डरली मैनर soon after their occurrence in the proper book of accounts। उसके बाद हमारा दूसरा फीचर आता है क्लासिफाइंग। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि हम जब रिकॉर्ड कर लेते हैं सारा डेटा, वो सब डेटा हमारे पास एक ही जगह पे सारा डेटा क्लब है, एक बंच में हमारे पास ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखना है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में, हमें किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जानना है, तो हम उन ट्रांजैक्शंस में बैठ के एक एक करके उन ट्रांजैक्शंस को फाइंड करें। इससे अच्छा कि हमारे पास क्या होता है, उन अकाउंट का अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, तो हम अपनी जर्नल को अलग अलग लेजर अकाउंट्स में क्लासिफाई कर देते हैं कि हमारा जो रिकॉर्डेड डेटा एक बंच में बना हुआ है वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमारे पास प्रेजेंट हो जाए, कि कितना हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन है, कितना हमारे परचेज ट्रांजैक्शन है, कितना सेल्स ट्रांजैक्शन है, कितना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो सारी चीज़ें हमारे पास एक तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर में आ जाती, सबका अलग अलग हमें पास अकाउंट सामने आ जाता है कि सबका अलग अलग ट्रांजैक्शंस कितने हुए थे। तो उसको क्या करते हैं, एक प्रॉपर बंच ऑफ ट्रांजैक्शंस को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, अगर हम आप लोगों को एक गार्डन में डाल दें, एक गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हुए हैं, अब उसमें क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि आप लोग ये काउंट करिए कितने रोजेस हैं, कितने सनफ्लावर्स हैं और कितने अदर फ्लावर्स हैं। तो अब आप लोग ये थोड़ी करेंगे कि हम एक एक रोज उठाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, हर रोज को ये सारे रोजेस को एक तरफ करेंगे, सारे सनफ्लावर्स को एक तरफ करेंगे, सारे वायलेट को एक तरफ करेंगे, ऐसे ऐसे पहले फ्लावर्स को अलग कर देंगे, उसके बाद उनकी काउंटिंग शुरू करें। तो पहले क्या किया, जो फ्लावर्स को समझ लिए ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन जो एक साथ पड़े थे उनको आपने अलग अलग सबको क्लासिफाई कर लिया कि ये रोजेस हैं, ये सनफ्लावर्स हैं, ये वायलेट हैं और ये फिर ये आप लोगों के। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्लासिफाई कर लिया। अब उसके बाद आपने उसमें उसकी काउंटिंग शुरू की। तो क्लासिफिकेशन में आप लोग को क्या होता है, एक बंच ऑफ ट्रांजैक्शंस को इजीली अलग आप उसका एक समरी निकाल सकते हैं। और फिर जब आप क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपने उसको क्या किया, वो हमारा तीसरा फीचर बताता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होगा, जब आप उन फ्लावर्स को काउंट करेंगे तब आप फाइनल बताएंगे कि हाँ हमारे पास फॉर एग्जांपल 60 रोजेज हैं, 40 सनफ्लावर्स हैं, 20 अदर फ्लावर्स निकले। तो समराइजिंग क्या होता है, जो हमारे लेजर अकाउंट्स का फाइनल बैलेंसेस होते हैं, जो फाइनल लेजर अकाउंट का रिजल्ट होता है उसको कहते हैं समराइजिंग। मतलब हम टोटल ये देखते हैं कि हमारे पास कितना आया, उसमें से कितना चला गया, एट द एंड हमारे पास कितना बचा, तो उसको कहते हैं समराइजिंग। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब समराइजिंग हम करते हैं, हमारे पास समराइजिंग फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बचते हैं।
अब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस किस पे बचते हैं? एसेट्स अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बचता है और लाइबिलिटीज और इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस बचता है। तो ट्रायल बैलेंस में होता है नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, तो हम उसको उसके बेसिस पे ये लिखते हैं कि किसका डेबिट बैलेंस है हमारे पास, किसका क्रेडिट बैलेंस है, हम उनको एक साथ लिख देते हैं। फिर उस उन बैलेंसेस को हम उन बैलेंसेस पे काम करके, उन बैलेंसेस को एसेस करके, उन बैलेंसेस को हम फाइनल अकाउंट्स में पुट करके हम उनसे अपने बिजनेस का रिजल्ट को देखते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इंटरप्रिटिंग या फाइनल रिजल्ट, जो हमारा चौथा फीचर है कि जिससे हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन जितने भी हमारे हमने अपने ट्रायल बैलेंस में समराइज किए थे उनको अब हम क्या करेंगे, उनसे डेटा, इनसे प्रॉफिट या लॉस की जजमेंट निकालेंगे। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, फिर पीएल अकाउंट बनाएंगे जिससे नेट प्रॉफिट मिलेगा, और लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करती है। तो ये 4 फीचर्स होते हैं जो हमारा ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग से लेके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का इंटरप्रिटेशन करने का ये पूरा एक प्रोसेस होता है। फिर हम ये हमारा एक पूरी अकाउंटिंग साइकिल होती है। तो इसी को हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस कहते हैं, इसी हमारे अकाउंटिंग के फीचर्स होते हैं, यही हमारी अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन सब इसी में क्लब होता है। अब हम ये देखें कि हम अकाउंटिंग करते क्यों, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या था अकाउंटिंग करने का। तो सबसे बेसिक मकसद होता है किसी भी बिजनेस के अकाउंट का, जैसे हमने आपको बताया कि क्या होता है, हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हम जैसे क्या ह्यूमन माइंड है वो एक, हम लोग अगर ह्यूमन माइंड में ज़्यादा आज एक हफ्ते का ट्रांजैक्शन याद कर सकते हैं कि एक हफ्ते हमने पहले क्या किया, बहुत से बहुत जो एक महीने का ट्रांजैक्शन याद कर सकते हैं कि हमने कितना कितना कहाँ पैसा दिया, कहाँ से पैसा। अब एक साल का, उससे पहले साल का, उससे पिछले सालों का हम एक साथ एक ह्यूमन माइंड में इतना ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, कंप्यूटर्स नहीं है हम लोगों का माइंड। तो इसलिए क्या होता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, हम उनका अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स बनाने के कि कभी भी हमको किसी प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना हो तो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती, क्योंकि हमने एक सिस्टमैटिक वे में उनको रिकॉर्ड करा है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक वे में हम उनको रिकॉर्ड करें, कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए अपने अकाउंट्स का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। वही लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग देयर वुड बी अ टेरिफिक बर्डन ऑन ह्यूमन मेमोरी व्हिच इन मोस्ट केसेस वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू बियर। मतलब एक ह्यूमन माइंड इतने ट्रांजैक्शंस को एक साथ मेमोराइज नहीं कर सकता, इसीलिए क्या होता है, हम डेली बेसिस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चलते हैं कि जब हमें फाइनल डेटा हमें इंटरप्रेट करना तो हमसे कोई ट्रांजैक्शन छूट ना जाए, कोई स्किप ना हो जाए। तो हमारे पास सारे ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिक ऑर्डर में रिकॉर्डेड होने चाहिए, पहला ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम बिजनेस ही करते क्यों, बिजनेस करते क्यों और फिर अकाउंट्स बनाते क्यों। हम ये है कि बिजनेस कर रहे हैं, चलता जा रहा है, देखा जाएगा, ये नहीं होता है। अकाउंट्स बनाने का पर्पस होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमने प्रॉफिट कमाया या हमको लॉस हुआ। तो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है टू एसरटेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट्स और लॉस, कि जब हम बुक कीपिंग करते हैं जर्नल से लेके हम उसको लेजर अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं, फिर उनको लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमने बताया था कि ट्रायल बैलेंस से हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट जिनको कहते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हमारी बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे हम बिजनेस के ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज सेल एंड परचेज। तो वहाँ से हमको बिजनेस का टोटल प्रॉफिट मिलता है कि सेल्स हमने कितने की और उन गुड्स को बनाने में हमें खर्चा कितना हुआ, जितने गुड्स हमने सेल की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स जो कहलाई जाती, उसको माइनस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है कि हमें बिजनेस से टोटल प्रॉफिट कितना हो। ग्रॉस मतलब टोटल। अब उस टोटल प्रॉफिट को हम आगे लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस को उस प्रॉफिट्स में से मीट आउट करते हैं। जैसे होता नहीं कि हमने अगर कहीं बिजनेस किया, हमने उस बिजनेस से 1000 रुपये कमाए,
तो उसमें से हम पहले ये निकालें कि हमने उस 1000 कमाने के लिए खर्चा कितने की। तो हमने कहेंगे हमने 100 रुपये यहाँ खर्चा किए, 50 रुपये यहाँ, ऐसे करते करते हमने कहेंगे लो हमें 600 रुपये खर्च हो गए। तो हमारे एट द एंड कितने बचे, 400 रुपये। तो वही चीज़ पीएल अकाउंट में होता है। पीएल अकाउंट में हम सारे अपने ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस को और ऐसी ही कुछ छोटी छोटी इनकम्स भी होती है, उन इनकम्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम ये देखते हैं उसके बाद हमारे पास बिजनेस में प्रॉफिट बच रहा है या बिजनेस में हमें लॉस हो रहा है। मतलब हमें पीएल अकाउंट से क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस लॉस, जो हमारे एक तरीके से हमारी पर्सनल इनकम होती है कि मतलब इस प्रॉफिट में से हमको किसी को कुछ देना नहीं। तभी ये प्रॉफिट क्या होता था, बिजनेस के कैपिटल, जिसका बिजनेस होता था उसकी कैपिटल बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड कैपिटल में जाके ऐड होता था। और फिर बैलेंस शीट हमको ये डिपिक्ट करता था कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। तो वही फाइनेंशियल पोजीशन हमारा बन जाता है तीसरा ऑब्जेक्टिव, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक अकाउंटिंग पीरियड में हमें ये देखना होता है कि हमारा सिर्फ ये नहीं होता कि हमने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, ये इतना इनफ नहीं होता बिजनेस वाले मैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए ये इनफ नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस होना तो बिजनेस का नेचर है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ओवरऑल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये उसके ओनर को पता होनी चाहिए कि हम फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है। भाई मतलब क्या है, हम जो हमें लॉसेस, अगर लॉसेस भी हो रहे हैं तो उन लॉसेस को बियर करने के लिए हम स्टेबल हैं, हमारे पास इतना कैपिटल है या हमारे पास इतने एसेट्स हैं। तो वो कहाँ से जज होता है, हमारे बैलेंस शीट से, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। जो बैलेंस शीट हमको बताती है बेसिकली इसका जजमेंट होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के। मतलब हमारे पास इतने एडिक्वेट करंट एसेट्स होने चाहिए कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट आउट कर सके, जिसका अगर हम लोग अगर समराइज करें क्लास 12 के बेसिस पे तो करंट एसेट रेशियो पढ़ा था जो कहता था 2:1 उसका आइडियल रेशियो। मतलब करंट एसेट्स ट्वाइस द करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास 1 लाख की लायबिलिटीज है तो 2 लाख के करंट एसेट्स होने चाहिए मिनिमम, कि हम बिजनेस को अच्छा आइडियल स्टेबल बिजनेस मान सके। तो वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करता है। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव आता है टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। इसी के साथ साथ क्या होता है, हमको रैशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करता है कि हमें ये पता होता है कि हमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया, क्या हमने बिजनेस में किया, क्या हमने बिजनेस में नहीं किया, उसकी वजह से हमको क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुए, कौन से ट्रांजैक्शन की वजह से हमें जो चीज़ें हैं किस पे हमें वर्कआउट करना चाहिए, किससे हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इस सब अपने जितना भी हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है उस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हमने जो जजमेंट्स निकाली उससे हम आगे के लिए फ्यूचर प्रॉपर डिसीजंस ले सकते हैं। और लास्ट में होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है कि ये हमारा अलग अलग तरीके से इसको इंफॉर्मेशन निकालता है और अपने अकाउंटिंग यूजर्स तक इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में काम आता है। तो ये हम लोगों का पूरा आज का टॉपिक था, द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े। इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल की क्लास को हम लोग वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।